Hello and welcome my dear student at SN Digital Platform and your YouTube channel Apex Alok Math Guru। हम लोग सेट के दो लेक्चर देख चुके हैं। सेट के लेक्चर 2 के लास्ट में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो आई होप आप लोग सोल्व किए होंगे। अगर नहीं बन पाया तो आज मैं उसका डिस्कशन से लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी सेंड कीजिए। चलिए, तो लेक्चर 3 स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर 2 का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था उसका डिस्कशन। देखो कर रहा क्या कि ए बी सी आर 3 फाइनाइट सेट्स that A intersection B intersection C has 10 elements. If the sets A delta B, B delta C and C delta A have 100, 150 and 200 elements respectively, then the number of elements in A union B union C is। देखो समझिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन में कर रहा हूँ। कर रहा क्या कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 10 है। नेक्स्ट है A डेल्टा B 100 है, B डेल्टा C 150 है और C डेल्टा A का वैल्यू 200 है। तो A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू क्या होता है? देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में समझा था, ठीक है? तो वेन डायग्राम से रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो देखो इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि यह है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट U, जिसके अंदर ये है आपका A, यह B और A है C, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 10, यानी A B और C का इंटरसेक्शन A हो गया आपका 10, ठीक है? या यूं कर सकते हैं, इससे अच्छा है क्या कि आप इन सब को इस तरह समझ लो कि A है, यह B है, A C है, दो में जो अलग अलग है एक A B C। एक X रख लो, इसे Y और इसे Z और इस एलिमेंट को B रख लेते हैं। पता नहीं समझो, मैंने इस एरिया को A से रिप्रेजेंट किया है, इस एरिया को B से, इस एरिया को C से। ये आपका X है, ये Y है और ये Z है, और जो तीनों में कॉमन है वो है क्या आपका, ठीक है? अब हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 10 यानी इस P का वैल्यू 10 दिया हुआ है। चलिए उससे तो हमें चाहिए क्या? A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C मतलब पूरे फिगर का वैल्यू, A यूनियन B यूनियन C यानी पूरे फिगर का वैल्यू। तो पूरे फिगर का वैल्यू मींस आप ऐसा कर सकते हो ना, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, इक्वल टू आपको क्या चाहिए? A यूनियन B यूनियन C में A प्लस B प्लस C प्लस X प्लस Y प्लस Z प्लस P, इतना वैल्यू आपको चाहिए। A प्लस B प्लस C प्लस X प्लस Y प्लस Z प्लस P, ये आपको A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू देगा, ठीक है? अब गिवन है क्या? A डेल्टा B का वैल्यू। तो देखो, तो A डेल्टा B कल हम लोग पढ़े हैं कि A एंड B का वो एलिमेंट कंसीडर करना है जो दोनों में ना हो, दोनों में कॉमन जो हो उसको कंसीडर नहीं करना, बस सिंपल सा बात, याद है ना? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ऐसा होता है। तो अगर मैं A डेल्टा B का बात करूं तो वह एलिमेंट को कंसीडर करना है जो दोनों में इंटरसेक्शन, यानी X और P को कंसीडर नहीं करना है। तो A डेल्टा B में क्या आ जाएगा? A B Y Z, तो यह हो जाएगा A प्लस B प्लस Y प्लस Z। इसी तरह से B डेल्टा C, B डेल्टा C, तो B डेल्टा C में क्या आएगा? तो B डेल्टा C में वो एलिमेंट जो B C में ना हो, यानी Y Z P और Y नहीं हो। तो क्या क्या B और C में आ जाएगा? B X Z C, तो यहाँ
बी प्लस सी और एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा। और एक है ए डेल्टा सी या सी डेल्टा ए। तो ए डेल्टा सी में क्या है बेटा, तो ए डेल्टा सी में जो ए और सी में कॉमन यानी पी जेड बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स ए वाई सी। तो यहाँ पर ए सी प्लस एक्स और वाई, ऐसा ना, क्लियर। अब इसका वैल्यू अब गिवन है 100, इसका वैल्यू 150 और ए 200। अगर आप इन सभी को ऐड करते हो, इन सभी को ऐड करते हो तो देखो, तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स वाई, 2 टाइम्स जेड हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेंगे और ए कितना 3 450। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 225 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, साथ में प्लस p है, p यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको तो पहले ही उसने दे दिया था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, p का वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही गिवन है 10। तो बस इसमें 10 को p इधर 10 उस वैल्यू को ऐड कर दोगे तो 235 यानी कि सी बी द राइट आंसर। समझ गए होंगे, चलिए समझ गए। तो नेक्स्ट अब हम लोग आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3। अच्छे से समझिएगा, आज का लेक्चर आसान होने वाला है, ध्यान देना। चलिए आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी कर रहे हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी कर रहे हैं। अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझिएगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। देखो फर्स्ट करा है कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सिंपल सा दिख रहा है, ए यूनियन बी यानी ए और बी को सबको कंबाइन करके लिख देना है, और बी यूनियन ए यानी बी एंड ए को कंबाइन करके लिख देना है, दोनों इक्वल होंगे। नहीं, जैसे ए है बी है तो ए यूनियन बी मतलब कल का डिस्कशन में था एक पूरा फिगर, और अगर बी यूनियन ए है तो फिर से यही पूरा फिगर, तो इक्वल तो है ही ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी का है तो देखो, तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट, एक ए एक बी, तो एक इंटरसेक्शन बी कल पढ़े थे, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन है तो फिर से यही हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी इक्वल। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन अगर यही चीज आपको, ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि हाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कहीं कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं, बट आपके बोर्ड लेवल पे एक क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, तो वहां पे आप ऐसे नहीं दिखा दोगे कि भाई देखिए एक ए यूनियन बी का मैंने ग्राफ बना दिया, और अगर मैं इस पूरे को फिर से कलर कर देता हूं, इसको बी रख लेता हूं और इसे ए रख लेता हूं, तो ए भाई बी यूनियन ए हो गया, और देखिए तो कलर पोर्शन सेम है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो समझना आसान है कि इस तरह से होगा, बट अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में है तो थोड़ा तरीका समझ लीजिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, जैसे अगर आपको प्रूव करना हो, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैंने अभी बताया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बस एक दो पैटर्न में समझा देता हूं, तो मे भी आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं जो आपको बोर्ड लेवल का है। तो क्या करना है, एक चीज आप हमें बताओ, हम लोग डिस्कस किए थे कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B,
और B इज सबसेट ऑफ A। सबसेट का मतलब समझ रहे हैं, A का सारा एलिमेंट B में है और अगेन B A का सबसेट है, तो B के सारे एलिमेंट्स A में है, तो A का सारा एलिमेंट B में, B का सारा एलिमेंट A में, मतलब A और B इक्वल हो जाएगा। बात है समझ में? A is subset of B and B is subset of A, that means हम कह सकते हैं कि A equal to B होगा। अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसमें, इसी कंसेप्ट का यूज इसमें करेंगे। देखो हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न, मैंने आपको एक ये भी बताया था कि यूनियन दैट मींस फॉर इंटरसेक्शन एंड, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं, आप सभी क्वेश्चन को डील कर सकते हो इस पैटर्न से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सिर्फ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के लिए है पैटर्न का तरीका, एक प्रूफ करना है। आप करोगे क्या कि लेट X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि A यूनियन B B यूनियन A का सबसेट है, अभी बताए थे ना, और फिर मैं प्रूफ कर दूं कि B यूनियन A A यूनियन B का सबसेट है, क्या A यूनियन B B यूनियन A का सबसेट और B यूनियन A A यूनियन B का सबसेट, तब कह सकते हैं ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, जैसे अभी समझे थे A सबसेट ऑफ B B सबसेट ऑफ A। तो यहां पे वही करेंगे, उसके लिए लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो आप कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। आप ऐसा भी लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A, और इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। अब इसे लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो यदि X A यूनियन B का भी एलिमेंट है और X B यूनियन A का भी एलिमेंट है, तो आप कहोगे क्या कि therefore A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नाउ अगली बार क्या कंसीडर करो कि y इज सबसेट ऑफ B यूनियन A, यानी y सबसेट ऑफ B और y सॉरी एलिमेंट ऑफ B एंड y बिलोंग्स टू A, यानी एलिमेंट ऑफ A। या इसे लिख सकते हैं कि y एलिमेंट ऑफ A और y एलिमेंट ऑफ B, या आप लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो देखो तो y बिलोंग्स टू B यूनियन A, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, यहां पे था ना x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन B, तो यह इसका सबसेट। इस बार उल्टा है, y बिलोंग्स टू B यूनियन A, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, therefore B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये सेकंड हो गया। अब आ गया यह इसका सबसेट और अगली बार A इसका सबसेट, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और यही था आपका क्वेश्चन प्रूव करना। आगे बात समझ लो, ठीक है। ऐसे आप 2 4 5 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे तो बातें आसान लगने लगेंगी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कर रहा है एसोसिएटिव लॉ A यूनियन B। अच्छा इसी में रहता कि ऐसा दे दे, ध्यान देना, अगर इसी में आपसे इस तरह से दे देता प्रूफ करने पे कि यहां कि प्रूफ दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये देता तो बस बातें वही होती, बस यहाँ पे क्या करते, अगर इंटरसेक्शन ये होता A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A में भी है ना, या A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन B, तो जैसे ही A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A आए तो बस करना क्या है, यहाँ चूंकि यूनियन था तो और यूज किए थे, तो यहाँ पे एंड यूज हो जाएगा, और एंड यूज होगा तो इंटरसेक्शन वर्क करेगा, सारा सिस्टम वही, बस और की जगह एंड यूज कर लेना है। बातें आगे समझे। तो A यूनियन B B यूनियन A या A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A का कांसेप्ट ये होगा। ये बोर्ड लेवल में आपको इस तरह की बातें आएगी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आपका यहां या कह रहा है क्या कि एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो, तो ए यूनियन बी का मतलब ये यहां तक, और उसके साथ यूनियन में सी, यूनियन में सी तो ए फिर से ए भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ए कह रहा है कि नहीं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो पहले मैं बी यूनियन सी को कर दूं तो ए इस तरह से हो जाएंगे, और उसको ए के साथ यूनियन, तो ए के साथ अगर यूनियन करोगे तो ए भी इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए दोनों फिगर इक्वल है कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर इसी में रहे प्रूफ करना, तो देखो तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं सेकंड वाले के लिए क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी या हम ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा ए पोर्शन आ जाएगा व्हाइट वाला, राइट, और इसको सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, इसे सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, जो रिजल्ट आया इसको सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो रिजल्ट एक कलर पोर्शन है और सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ए पॉइंट आ जाएगा, ये जो रेड से डार्क मैंने किया ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वह रिजल्ट है। अच्छा अगर इसमें चले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब ये हो जाएगा, ये और सी का इंटरसेक्शन। अब इसे ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन तो सिर्फ ए वाला पोर्शन होगा, ए रेड वाला, और यही तो उस बार भी रिजल्ट था, रिजल्ट यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, एक व्हाइट जो रेड में है यह पोर्शन ही रिजल्ट है, समझ गए। तो इस तरह से भी बातें आप समझ सकते हैं, यानी ए डैश जो है ब्रैकेट वो आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, देखिए अगला है कह रहा कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका वैल्यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। अच्छा इसको याद रखने के लिए ऐसे वहां पे देखो, इसके पहले जो आपने देखा था उसमें आप देखे होंगे कि दोनों जो है, इसके पहले जो आपने देखा होगा उसमें आप देखे होंगे कि यूनियन है और यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन है, लेकिन इस बार अगर आपने अब देखोगे तब क्या देखिएगा कि यहाँ पे एक यूनियन है और दूसरा क्या है आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए यूनियन और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, तो एक चीज याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करो, नहीं होता है 2 into 3 plus 4, 2 into 3 plus 4, तो कैसे डील करते हैं इसको, हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 into 3 इसके साथ और फिर प्लस इसके साथ 2 into 4, डील कैसे करते हैं हम लोग, 2 into 3 प्लस 2 into 4 होता है। तो यहाँ पे देखो तो अगर मैं इसको इसके साथ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ए यूनियन बी और ए तुम्हारा प्लस का काम कर रहा है यहाँ पर, यह इंटरसेक्शन तो बीच में इंटरसेक्शन है, और फिर ए यूनियन सी ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो इस ग्राफ में प्रूफ ए वेन डायग्राम से, तो फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, बी इंटरसेक्शन सी
ए पोर्शन तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी नहीं, और इसको ए के साथ यूनियन करो, इसे ए के साथ यूनियन करो, तो यूनियन तो ए फिर पूरा ए, ये सब के सब आ जाएंगे, यानी आपका रिजल्ट क्या होगा, तो ये जो पूरा फिगर दिख रहा है कलर किया हुआ, ये पूरा रिजल्ट होगा बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन, ये पूरा फिगर होगा। अच्छा इसमें चलते हैं, ए यूनियन बी कौन सा होगा, तो ए यूनियन बी यहाँ पे देखोगे तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ऐसा ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं ए यूनियन सी में, ए यूनियन सी तो ये पोर्शन होगा ए यूनियन सी। अब आपसे कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखो तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो रेड भी है और ग्रीन भी है, तो दोनों जो पोर्शन है वो ए पोर्शन है, यह वाला जो पोर्शन है यहां तक यह दोनों में है, यहां तक ए नहीं है और ए नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पे देखो तो यह छूट गया था और ये छूट गया था, बाकी सारे थे, तो इसका वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं है। इसी तरह से अगर यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो एज ए मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, आई बात समझ में। तो चलिए ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी डैश है, ए यूनियन बी पे डैश है, ए यूनियन बी पे डैश है, कंप्लीमेंट है, अगर आप इस डैश को शिफ्ट अंदर करते हो, अगर इस डैश को शिफ्ट अंदर करते हो तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ए यूनियन बी डैश है, अगर इस डैश को अंदर शिफ्ट करते हैं तो ए डैश और इंटरसेक्शन यूनियन में चल, यूनियन इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा इस तरह से। अब जैसे ए यूनियन बी डैश, आपको पता है ना कि पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ए यूनियन बी में क्या होगा भाई, तो ए यूनियन बी में ए हो जाएगा, तो ए यूनियन बी डैश का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो बाहर में हमारा दिख रहा है ये सारे हमारे रिजल्ट होंगे, या रेड वाला जो है वो हमारा रिजल्ट होगा, यस और नो, ये हमारा रेड का जो एरिया है ये रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा भाई, तो ए यूनियन बी डैश। अच्छा इसमें चले आरएचएस में, तो ए डैश का मतलब क्या समझे, ए डैश ये हमारा रिजल्ट है, ए डैश, तो ए डैश का मतलब पढ़ेंगे ए छोड़कर सब, ठीक है, तो ए छोड़ करके सब मतलब ए सब के सब आपके ए डैश में आ जाएंगे, ए छोड़ के, और बी डैश में क्या आएगा भाई, तो बी डैश में आएगा बी छोड़ करके, बी छोड़ करके, तो बी छोड़ करके कौन सा आ जाएगा, तो ए आ जाएंगे, इस बार बी को छोड़ देना है, ए आ जाएंगे, नहीं बी को छोड़ देना है और हमारा ए आ जाएगा, है ना, तो अब कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पोर्शन है कि व्हाइट
और रेड दोनों में कॉमन है। तो व्हाइट और रेड में कॉमन, इन सर्कल को छोड़ करके बाकी सब जगह व्हाइट और रेड दोनों है। या बाहर वाला इंटरसेक्शन है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन ए पोर्शन नहीं है, ए पोर्शन नहीं है, ए पोर्शन नहीं है, लेकिन बाहर जितने भी हैं उसमें व्हाइट एंड रेड दोनों है। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू सेम। यह भी कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो डैश को जैसे अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है आइडेंटिटी लॉ। ये सिंबल है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अगर यह है कोई सेट ए 1 2 3 4, अब ए को ए के साथ यूनियन करो, ए को ए के साथ यूनियन करो, तो इसको इसी के साथ यूनियन करेंगे मतलब ए ही रह जाएगा। अगर ए यूनियन फाई कहो तो फाई मतलब कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो ए ही रह जाएगा। तो ए यूनियन ए का वैल्यू ए यूनियन फाई का वैल्यू ए, और अगर एक है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो देखो दो, ए है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, ये है ए, तो यूनिवर्सल सेट में हो गया ये पूरा नहीं, और ए में हो जाएगा क्या, तो यह ए है। अब अगर आपसे यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन है तो कौन सा ऐसा पोर्शन है इंटरसेक्शन इज कॉमन जो व्हाइट में भी है और रेड में भी है, तो ए के अंदर वाला जो पोर्शन है ये व्हाइट भी और रेड भी है, मतलब क्या ये, तो ए के भी ए यूनियन ए का वैल्यू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए और ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, लिख सकते हैं ना। यह होता है क्या आपका, तो आइडेंटिटी लॉ। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट है क्या, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, यू मींस यूनिवर्सल सेट, यहां पे ए यूनिवर्सल सेट, तो यह आपका यूनिवर्सल सेट है, यह ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मतलब ए आपका ए हो गया, और बाहर में जो है ए आपका ए डैश हो गया, बाहर वाला ए डैश होता है, और ए आपका ए हो गया। अब अगर ए और ए डैश का यूनियन करना हो, यूनियन मतलब क्या, सबको मिला के लिख देना है, यानी उस कंडीशन में आप बाहर वाले को भी इमेजिन करोगे, अंदर वाले को भी इमेजिन करोगे, सबको लेकर चलोगे, तो पूरे को लेकर चलोगे मतलब कि आप यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो गए, लाइक दिस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ए और ए डैश, बाहर में है ये आपका ए डैश और ये है ए, इन दोनों में का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है इन दोनों का कॉमन, तो आप बताओ तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो रेड भी है और व्हाइट भी है, तो कुछ नहीं, रेड और व्हाइट यहाँ तो कॉमन है ही नहीं, ये अलग है, अंदर है वो ए है और बाहर है वो ए डैश है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फाई नहीं, और ए तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ए डैश का डैश, तो ए डैश मतलब ए, और फिर इसका डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को हटा दोगे तो फिर ये व्हाइट वाला बन जाएगा, तो ए डैश का डैश इक्वल टू क्या, ए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट,
ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिपोटेंट लॉ एक कहता है क्या, एक पहले भी डिस्कशन हम लोग कर लिए थे, ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, ए 1 2 3 4 और उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यह ए ही रहेगा, और ए यूनियन ए का वैल्यू ए ही होगा, ए यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन ए। चलिए ये क्वेश्चन है करा क्या कि इफ x and y are two sets and x dash denote the complement of x, then the x intersection x union y dash, देखो इसको ऐसे सोच सकते हैं, यहां पर a है आपका x और a है y, हो गया, इसको यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल x यूनियन y, ध्यान से समझिएगा, x यूनियन y, तो x यूनियन y मतलब ये पूरा जो होगा ग्राफ वह x यूनियन y हो जाएगा। मैं इसकी डिस्कशन को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, x यूनियन y ब्रैकेट में है तो पहले तो उसे सॉल्व करोगे ना, तो x यूनियन y, तो x यूनियन y मतलब सबको कंप्लीमेंट सबको मिला करके लिख दिए। अब x यूनियन y डैश है तो x यूनियन y डैश को आप मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे ही यूनिवर्सल में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपको इसके बाहर वाला वैल्यू मिलेगा, यानी ये जो व्हाइट पोर्शन है यह आपका, ये जो व्हाइट वाला है, ये रेड व्हाइट वाला है, ये आपका हो गया क्या, x यूनियन y डैश हो गया। अब सोचो तो कि बाहर वाला जो पोर्शन है वो x यूनियन y डैश है, अब इस बाहर वाले को यानी व्हाइट वाले को x के साथ इंटरसेक्शन करना है, इस बाहर वाले को x के साथ इंटरसेक्शन करना है, और x क्या है, तो x सर्कल के अंदर जो है वो x है, x सर्कल के अंदर जो है वो x है। तो बताओ तो कि व्हाइट और x के अंदर यानी ये जो रेड है, सर्कल ग्रीन के अंदर जो रेड है, यह कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये व्हाइट और x के अंदर जो एलिमेंट है इसमें कौन सा पोर्शन कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, इंटरसेक्शन है तो कुछ कॉमन नहीं है, बात समझ रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाई। बात समझे कि नहीं, समझ गए। अच्छा इसको हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, और देखो तो एक तो मेथड हुआ यानी वेन डायग्राम से चीजें आसानी से समझ में आती है, वेन डायग्राम से गलती का चांस कम है, बट आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो क्या, तो देखो x इंटरसेक्शन x यूनियन y डैश, तो x इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था, पीछे देखिएगा कि अगर इस कंप्लीमेंट को अंदर शिफ्ट करते हैं, अगर इस कंप्लीमेंट को अंदर शिफ्ट करते हैं तो यह यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x डैश इंटरसेक्शन y डैश, यस और नो, x डैश इंटरसेक्शन y डैश लिख सकते हैं। अच्छा अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो दोनों सेम है, याद है फर्स्ट ही पढ़े थे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो इसे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन x डैश और इंटरसेक्शन y डैश। अब बोलिए x इंटरसेक्शन x डैश, तो x और x डैश, तो x डैश जो भी एलिमेंट x में होगा वो x डैश में नहीं होगा, बात समझिए, तो x और x डैश का इंटरसेक्शन, x एंड x डैश का इंटरसेक्शन फाई, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फाई इंटरसेक्शन y डैश, और अगर फाई मतलब कुछ नहीं को किसी सेट के साथ फाई कुछ नहीं
को किसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करे तो कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एंड सी विद द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि A 1 3 5 17 ऑड नंबर है 17 तक, और B जो है वो 2 4 6 18 तक इवन नंबर है, और in the set of natural numbers is the universal set, और A नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जहां पर चलेगा, यानी नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के लिए। ए ऑड नंबर है 1 से लेकर के 17 तक, और ए इवन नंबर है 2 से लेकर 18 तक, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है वैल्यू ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? तो देखो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ए अगर यह है तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश ऐसा होगा, इसको छोड़ दें तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा कहां तक 18 तक, लेकिन उसके बाद 19 20 ये सारे आ जाएंगे नहीं, क्योंकि ए में 17 तक ही का ऑड नंबर है, तो ए डैश हटाएंगे तो ए डैश में ए गायब हो जाएगा, तो ए गायब हो जाएगा नेचुरल नंबर में से, तो 2 4 6 18, लेकिन 18 के बाद 19 20 21 22 23 सब आ जाएंगे। अब बी ए है तो बी डैश का वैल्यू क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट था, उसमें से हटाना क्या है भाई, तो 2 4 6 8 18 तक का इवन नंबर हटाना है, तो 2 से लेके 18 तक का इवन नंबर हटाओगे तो क्या बचेगा 1 3 5, ठीक है 7, और कहां तक 17 18 का हो जाएगा, उसके बाद 19, और 19 के बाद 20 21 ये सारे काउंटिंग में आएंगे। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी, ए डैश समझ गए बी डैश समझ गए ना। अब चलो तो यहां पे हमें फाइंड करना है ये वैल्यू, तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने ए डैश फाइंड कर लिया है, बी डैश फाइंड करना है, ए यूनियन बी कितना, तो 1 2 3 4 यहां 18 तक, यहां ए 18 तक ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी 1 से लेकर के 18 तक। अब डील कर लेते हैं इसमें, तो देखो तो ए यूनियन बी ए है, बी डैश ए है, ए यूनियन बी यह है और बी डैश ए है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 1 यहां पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए यूनियन बी का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो 1 3 5 7 और कहां तक 17 तक ये हो जाएगा। और ये जो आया इसको ए डैश के साथ यूनियन कर दो, इसे यूनियन ए डैश कर दो, तो देखो तो ए डैश क्या है, ये 2 18 19 20 सब, यानी यूनियन करेंगे तो ए इसके साथ मर्ज कर जाएगा, यूनियन करेंगे तो ए इसके साथ मर्ज कर जाएगा, और जैसे ही इसके साथ मर्ज कर जाएगा तो 1 भी इसके साथ शामिल होगा जो इसमें गायब था, 2 तो है ही, 3 इसके साथ शामिल हो जाएगा, 4 तो है ही, 5 इसमें शामिल हो जाएगा, और 7 भी इसके में शामिल हो जाएगा, 18 19 20 तो है ही। तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा 13, ये कह रहा है क्या, द सेट ए
इंटरसेक्शन बी डैश पर डैश है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? देखो अच्छे से समझिएगा, चूंकि इसमें थोड़ा ध्यान देना कि सॉल्यूशन इसका कर है क्या। अगर आप खुद सोल्व करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कर दिएगा, ठीक है? आप सोल्व करके रिप्लाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कमेंट में आंसर को। देखो ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अच्छा एक चीज बताओ, अगर डैश को अंदर शिफ्ट करें तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाता है, तो यह हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश पे डैश यानी कि बी, और यूनियन बी ऐसा देख सकते हैं ना, ए डैश यूनियन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझना, ए जैसे ही आया तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव का आपको डायरेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप थोड़ा अच्छा सोच लोगे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सोचो ये क्या कि बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी डैश में जो कॉमन पार्ट है उसको रखना है। बी इंटरसेक्शन सी डैश, तो बी और सी में जो सी डैश में जो कॉमन पार्ट है उसे रखना है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बी कॉमन होगा, यानी तो बी से कम ही एलिमेंट कॉमन होंगे। अरे बी के सारे एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, अदरवाइज जैसे कोई सेट है तो कॉमन किसी दूसरे सेट से होगा, तो सब ए और बी दो सेट है, तो ए और बी का कॉमन अगर मैं कहूं तो पूरा ए हो सकता है, नहीं तो ए से कम ही होंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ज्यादा से ज्यादा बी होगा, नहीं तो बी से कम ही होंगे उसके एलिमेंट। और अगर इसको, अगर मैं इसके साथ ए डैश यूनियन बी के साथ अगर मैं यूनियन करूं तो ए तो बी ऑलरेडी इसके साथ यूनियन हो चुका है, तो इससे कम एलिमेंट अगर यूनियन होगा तो यही रहेगा ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगर एग्जांपल समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि मान लो कि बी है 1 2 3 4 सपोज, अब इस बी को किसी सी डैश के साथ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं। अगर इस बी को मैं किसी सी डैश के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो हो सकता है कि सी डैश में ये चारों एलिमेंट हो तो मैं बी लिख दूंगा। लेकिन अगर हो सकता है कि इस चार से ज्यादा एलिमेंट हो, तो ज्यादा है तो हमें क्या दिक्कत है भाई, इंटरसेक्शन है तो जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखा जाएगा, यानी 1 2 3 4 ही लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा। और क्या कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि नहीं इससे कम ही एलिमेंट हो, तो और अच्छी बात है, तो रिजल्ट जो होगा वो इससे कम ही होगा। मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू होगा बी इंटरसेक्शन सी डैश का वो क्या होगा, बी होगा, नहीं तो बी से कम ही होगा। अब यहाँ पे देखो कि बी ऑलरेडी इसके साथ यूनियन हो चुका है, तो अगर मैं उसके साथ बी यूनियन करूं तो यही रहेगा, और अगर बी से कम एलिमेंट यूनियन करूं तो फिर भी हमारा रिजल्ट क्या ये हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है करा क्या कि शेडेड जो एरिया है शेडेड, इसमें किसका रिजल्ट है ये आपसे पूछ रहा है, थोड़ा अच्छे से इसको समझते चलना है। ए इंटरसेक्शन, मैं सभी का फिगर ऑप्शन का चेक कर ले रहा हूं और कौन सही है ना, कौन सा पोर्शन सही है, या इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि इस तरह समझ लो, यह है आपका ए, ठीक है, ए है आपका बी और यह है आपका सी, ए बी सी, ऐसा ही है ना, हमारा कलर पोर्शन है ए। अच्छा मान लेते हैं यह ए बी सी, ए एक्स ए वाई
AZ और P, एकदम अच्छे से समझिएगा यह, ठीक है। हमारा रिजल्ट में कौन सा है, ए पोर्शन है और ए पोर्शन है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वह हमारा a प्लस पी की इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग ए पोर्शन और p इस पोर्शन, नहीं a प्लस पी के इक्वल है, ठीक है। तो कौन सा रिजल्ट a प्लस पी के इक्वल है, तो ध्यान देना, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C में डिस्कस करूं पहला, तो देखो तो A यूनियन, सॉरी A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B और C का यूनियन, बताइए क्या है, B और C का यूनियन, तो A यूनियन B और C का यूनियन क्या होगा, तो X B Y B Z C, और A का वैल्यू क्या है, A में A X P Y है, A में है A X P Y। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, X कॉमन है, P कॉमन है और Y कॉमन है, लेकिन हमें चाहिए था क्या, सिर्फ A और P चाहिए था, A और P चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास, X P Y आ जा रहा है, नहीं कॉमन X P Y आ रहा है, तो क्या ये हमारा सही होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A में है A X P Y और B यूनियन C में क्या है, तो X P Y B Z C, तो A और इसका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है तो XPY, जबकि हमें चाहिए सिर्फ AP, यहाँ XPY है, मतलब ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, अब देखो तो B और C का इंटरसेक्शन, A का तो वैल्यू तुम्हें मालूम है AXPY और यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो B एंड C का इंटरसेक्शन, तो B और C का इंटरसेक्शन PZ है, तो PZ नहीं, अब अगर मैं इसका यूनियन लिखूं तो क्या आ जाएगा, AXPY Z हो जाएगा, ये भी नहीं, हमें चाहिए क्या, सिर्फ A और P चाहिए, इस पर भी आ गया, यानी A भी हमारे आंसर में नहीं है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं, तो A माइनस B डेल्टा C, तो A हमारे पास क्या है भाई, तो AXPY है माइनस B डेल्टा C, पढ़े ना, B डेल्टा C में क्या, उस एलिमेंट को रखना है B और C दोनों को मिला करके जो दोनों में ना हो, तो B C उस एलिमेंट को रखना है जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ करके, तो B डेल्टा C में क्या आ जाएगा, XBYC, यहाँ लिख दो XBYC। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो X खत्म हो जाएगा, Y खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, A एंड P, और हमें वही तो चाहिए था AP। अच्छा डी ऑप्शन देखो तो A माइनस B यूनियन C, तो A क्या है, AXPY और माइनस B यूनियन C, कितना, XPYBZC, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो तो X भी खत्म हो जाएगा, P भी Y, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, A, लेकिन हमें क्या चाहिए था, A एंड P, तो ऑप्शन नंबर C बी द राइट आंसर। उम्मीद है बातें समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश होल डैश इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू, ठीक है, A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, तो
तो देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए डैश अगर नीचे शिफ्ट होता है तो पता है ना ए डैश यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा, बी डैश पे डैश हो जाएगा, यूनियन सी डैश पे डैश तो सी होगा और इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बी यूनियन सी दोनों में कॉमन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बी यूनियन सी को बाहर कर दो, तो यहां पर क्या बचेगा ए और यहां पे क्या बचेगा ए डैश। देखो एज ए मल्टीप्लिकेशन वर्क करोगे तो ए इंटू दिस बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी डैश। अब बताओ ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, तो ए एंड ए डैश का इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा, ए एंड ए डैश का इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 5 को किसी के साथ यूनियन करोगे एक खत्म, तो यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये तो खत्म। अब यहां बचा, अब हमारे पास बचा क्या बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश एज ए मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बी यहां पे सी इंटरसेक्शन सी डैश, ये तो 5 होगा और 5 को अगर मैं इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी डैश के साथ यूनियन करूं, यानी इसमें कुछ भी ऐड करूंगा जीरो, कुछ नहीं को ऐड करूंगा तो यही इक्वल हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी बी द राइट आंसर, बी इंटरसेक्शन सी डैश। बात समझे? चलिए नेक्स्ट है ये आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। ये जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए। अगेन सब लोगों से एक बार फिर से, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, खास करके जो बच्चे पटना से बिलोंग करते हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8102609791, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन कॉलिंग के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्लास मैं इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन के साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है।